गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस। सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस के अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम गैमेटोजेनेसिस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होता है गैमेटोजेनेसिस में? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, गैमीट्स के बनने की प्रक्रिया। तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, जो हमारे पास गैमीट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स उनके पास एक ही सेट क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होता है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इन गैमीट्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। दैट इज स्पर्म इज मेल गैमीट एंड ओवम इज फीमेल गैमीट। किससे बनते हैं ये हैप्लॉइड गैमीट्स? ये बनते हैं हमारे पास डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स। जिन सेल्स से ये हमारे गैमीट्स बनते हैं उन्हें हम डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। और इन डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स का नाम क्या क्या है? गैमेटोगोनिया। दोनों को अगर इकट्ठे मिला के कहें हम तो गैमेटोगोनिया। मेल्स में कहें तो स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल्स में कहें तो ओगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया वो डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स हैं जिनसे स्पर्म्स बनते हैं, और ओगोनिया वो डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स हैं जिनसे ओवम बनता है। और इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? इनकी फॉर्मेशन होती है विद इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरी। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्योंकि मेल्स में स्पर्म बन रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल्स में ओवम बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis. So this is the definition of gametogenesis. तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि what is the definition of spermatogenesis, what is the definition of oogenesis. Formation of haploid gamete, that is sperm from diploid primary germ cell, that is spermatogonia within testis, is called spermatogenesis. And formation of haploid gamete, that is ovum from diploid primary germ cell, that is oogonia within primary sex organ, that is ovary, is known as oogenesis. तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम आज स्पेशली बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम प्रोसेस को देखें तो ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। तो अगर हम यहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो हमें किस तरीके से दिखाई देता है? यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है और यहाँ पे हमारे पास ये स्पर्मेटोगोनिया है। सबसे पहली लेयर में हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया आते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर को बढ़ाते हैं। डिप्लॉयड सेल्स हैं, अपने से ही डिप्लॉयड सेल्स और बनाते हैं। दैट इज दे अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस जब होगी तो ये अपने जैसे डिप्लॉयड सेल्स को और बनाएंगे सो एज टू इंक्रीज देयर नंबर। और ये अपना नंबर क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो स्पर्म्स बना देंगे और बाकी जो सेल्स रह जाएंगे वो नेक्स्ट टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस में यूज होंगे। अब स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन होगी और ये क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया हैं उनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे और कैसे हमारे स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोगोनिया है विच आर डिप्लॉयड इन नंबर, दे अंडरगो माइटोसिस एंड दे फॉर्म a large number of spermatogonia which are also diploid, because after meiosis the number of chromosomes remains same. So here the division is mitosis, and from these spermatogonia a few cells act as primary spermatocytes and they undergo meiosis 1 to form secondary spermatocytes. Now अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे जरा। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये कौन है? ये स्पर्मेटोगोनिया में से ही कुछ सेल्स हैं। तो इनका नंबर यहाँ पे कितना होगा? 2n, दैट इज 46, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैव 46
क्रोमोसोम्स। अब इनमें मियोसिस 1 होगी और इनसे प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे और मियोसिस 1 के बाद हमें पता है क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, तो 2n से कितना नंबर रह जाएगा n, और 46 से कितना नंबर रह जाएगा 23। और उसके बाद इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगी जिससे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स विल बी formed and these spermatids will also have 23 chromosomes, and from these spermatids mature sperms are produced by a process which is known as spermiogenesis. Now these sperms, when they are formed, so their heads remain embedded in Sertoli cells. Sertoli cells which are nursing cells, तो इनके स्पर्म्स के हेड जो हैं उन सर्टोलाइज सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, उनके अंदर दबे रहते हैं और वहां से वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बाय अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, सो दीज आर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से कुछ सेल्स जो हैं वो एक्ट करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट डिवीजन हुई मियोसिस 1 की, ये बन के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद ये बन गए हमारे पास स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स मैच्योर हो गए स्पर्म्स में, तो स्पर्म्स के हेड्स जो हैं दे गेट एम्बेडेड इन द सर्टोलाई सेल्स एंड फ्रॉम देयर दे आर रिलीज्ड बाय अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो चलिए जल्दी से इसका फ्लो चार्ट देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया वो माइटोसिस की डिवीजन के थ्रू अपने नंबर को बढ़ाते हैं और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना देते हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर डबल है, उनके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स उनके पास है। अब इन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड दे अंडरगो मियोसिस 1 एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 के बाद डबल क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा, 46 से ये नंबर 23 रह जाएगा, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 23 रह जाएगा और उसके बाद इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगी। उसके बाद 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स हमारे पास बनेंगे, उनमें क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होगा, उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 23 ही होगा और ये स्पर्मेटिड्स में स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी जिसके थ्रू हमारे पास मैच्योर स्पर्म्स बन जाएंगे। एक स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास 4 स्पर्म्स बनेंगे। ये चारों स्पर्म्स हैप्लॉइड होंगे, इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा और ये कितना होगा 23। सो ये हमारा फ्लो चार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस का, कैसे स्पर्म्स बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया से। और अगर हम इसका हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो हम देखेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब आती है, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, किस एज में? एट द एज ऑफ 13 to 40 ईयर्स। और इस एज में प्यूबर्टी क्यों आती है? ड्यू टू द इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस। ये वाला हार्मोन कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहां पे एक्ट करता है? इट एक्ट ऑन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है 2 हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। वो 2 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? पहला हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, दूसरा है FSH। इनका नाम अगर हम देखें फटाफट से तो इनके नाम क्या है? LH एंड FSH का। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, and FSH is follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone.
तो इन दोनों का अपना अपना काम है। ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे काम करता है, ये एक्ट करता है लेडिक सेल्स से, जो हम लेडिक सेल्स पे जो हमने पढ़े थे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और उनको क्या करता है, उनको स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन्स को सिक्रीट करने में। यहाँ पे हमारे पास मेन एंड्रोजन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। दूसरा आता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये सर्टोलाइज सेल्स पे एक्ट करता है और उनको स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स। ये फैक्टर्स जब सिक्रीट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं और उससे हमारे जो स्पर्मेटिड्स हैं उनसे मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया से जो डिप्लॉयड सेल्स हैं उनसे कैसे हैप्लॉयड स्पर्म्स बनते हैं, कैसे वो मैच्योर होते हैं और कैसे वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज होते हैं। तो अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ